संगीता यादव और आप देख रहे हैं आप अभी तक। आइए रुक करते हैं गाजियाबाद की आज कुछ खास खबरों की तरफ। दिल्ली से सटे यूपी की गाजियाबाद में अजब मामला सामने आया है। यहां पर 10वीं कक्षा के छात्र ने साहिबाबाद थाने की करण गेट पुलिस चौकी से इसास राइफल चुराई थी। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए उसे दबोच लिया है। उसके कब्जे से राइफल बरामद हो गई है। पूछताछ में उसने बताया कि लोगों द्वारा फायरिंग करते हुए कई वीडियो इंटरनेट मीडिया पेपर पर देखा था। उसका भी फायरिंग करने का मन किया तो चौकी से पुलिस की राइफल चुरा ली। छात्र नाबालिग है, ऐसे में गाजियाबाद पुलिस सुधार गृह भेजेगी। जिले के बेरोजगार युवाओं के साथ अब प्रदेश की योगी सरकार ने कोविड-19 प्रवासियों के लिए स्वरोजगार के अवसर खोल दिए हैं। किसी भी जनपद में प्रवासी अब मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण सहायक योजना के तहत बैंकों से ऋण लेकर स्वरोजगार आरंभ कर सकते हैं। इंदिरापुरम पुलिस ने तिकोना पार्क वैभव खंड के पास से 3 शातिर लुटेरों को सुनार के साथ दबोचा है। उनके पास से लूट के सोने की 21 चेन बरामद हुई है। आरोपित वारदात को अंजाम देने के बाद रास्ते में अपने साथियों से कपड़ा व बाइक बदलकर दिल्ली फरार हो जाते थे। इससे वो पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहे थे। जिला पंचायत चुनाव में बागडोर संभालने वाले भाजपा के जिला प्रभारी सत्येंद्र सिसोदिया ने आगामी विधानसभा चुनाव में फिर से 5 सीट जीतने का दावा किया है। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में क्लीन स्वीप के बाद रविवार को मेहरू नगर स्थित भाजपा महानगर कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने यह बात कही। जिला प्रभारी बोले कि इस तरह आगामी विधानसभा चुनाव और इसके बाद होने वाले चुनाव में पार्टी जीत दर्ज करेगी। राजनगर एक्सटेंशन स्थित केडब्ल्यू सृष्टि सोसाइटी में स्थानीय निवासियों ने बिल्डर और विद्युत निगम पर गठजोड़ का आरोप लगाते हुए धरना दिया। आरोप है कि बिल्डर ने 1200 किलोवाट का कनेक्शन लेकर सोसाइटी में 7000 से अधिक किलोवाट की बिजली बांट रखी है। बिजली आने पर भी जनरेटर चलाया जाता है। गाजियाबाद की थाना मुरादनगर पुलिस ने हत्या की घटना का खुलासा किया। पुलिस ने घटना में शामिल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। अभियुक्तों के कब्जे से एक पिस्तौल बरामद किया। जैसा कि जानकारी है, पिछले वर्ष मई माह में शाहना नाम की महिला की हत्या हुई थी। शाहना जो है वो आस मोहम्मद की पत्नी थी। आस मोहम्मद वहाब चौधरी का भाई है और उस मर्डर में आस मोहम्मद का बेटा और एक अन्य लड़का समीर, 3 लोग अभियुक्त थे और तीनों लोग जेल गए थे। उसमें समीर और आहत की ज़मानत फरवरी मार्च माह में लगभग हुई है। तो उसके बाद से जो समीर था, समीर और ये भी दोनों भी शामिल थे। तो फिर इसमें इस तरह की प्लानिंग हुई कि समीर को मार दिया जाए, क्योंकि उसका जो वहाब चौधरी ने मेन जो इसमें स्क्रिप्ट राइटर कह सकते हैं, जो पूरा बनाया इसमें फ्रेमवर्क, वो वहाब चौधरी का ही था। वहाब चौधरी ने क्योंकि अब इसके परिवार में कोई और बड़ा नहीं बचा था, माँ की पिछले वर्ष हत्या इसने खुद कर दी थी अपने पिता के साथ मिलकर, और पिता ऑलरेडी जेल में था, तो यही अपने घर में सबसे बड़ा था और कम उम्र है इसकी अभी। तो इसने जो वहाब चौधरी ने बोला कि इस तरह से अगर इसको मार दोगे तो ये हमारे ख़ानदान पे से जो दाग है कि हमने अपनी घर की बहू को मार दिया, वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा कहीं ना कहीं वहाब चौधरी के दिमाग में ये भी था कि राजनीतिक वर्चस्व जो है वो, क्योंकि आस मोहम्मद पे लगभग 46 मुकदमे हैं, बहुत ही बड़ा क्रिमिनल वो रहा है, हिस्ट्री शीटर भी है मुरादनगर का, तो उसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाता रहा है इनके द्वारा। तो लेकिन 1.25 साल से, क्योंकि पुलिस की कार्रवाई के कारण वो 1.25 साल से लगातार जेल में है, उसकी ज़मानत नहीं हो पा रही है। तो उस कारण से इनको लगा कि मौका अच्छा है वहाब चौधरी को, और इन्होंने जो आस मोहम्मद का बेटा है, जो कि ऑलरेडी अपनी माँ की हत्या कर चुका था, उसी को इस घटना में इस्तेमाल किया कि समीर की हत्या कर दे, ताकि समीर की हत्या करने के बाद जो भी चीज़ें हैं वो तेरे ऊपर से हट जाएंगी कि, और यही कहा जाएगा कि समीर ने माँ का मर्डर किया था और इस कारण से तूने बदला ले लिया। तो ये सब चीज़ें थी। इसके अलावा राजनीतिक वर्चस्व और सामाजिक वर्चस्व भी एक कारण था कि जिसके कारण से वहाब चौधरी ने ये प्लानिंग की। इसमें सारी चीज़ें जो भी पूरा घटना हुई, परसों रात की ये घटना है, लगभग 10 बजे के आसपास इसकी हत्या की करके
एक सुनसान जगह पे इसका शव फेंक दिया गया था। और इसमें पूरी प्लानिंग इन्हीं के द्वारा थी, पिस्टल भी इनके द्वारा, इनके बेटे ने ही, आदिल ने मुहैया करवाई थी, और मोटरसाइकिल इसमें एक इस्तेमाल की गई थी। फिर उसके बाद पूरी घटना के बाद ये जो लड़का है आहत, घटना के बाद ये एक मेरठ की तरफ गया, जहाँ पर कि आदिल ने इसको, आदिल जो कि वहाब चौधरी का बेटा है, बड़ा बेटा, उसने इसको अपने साथ लिया और एक सुरक्षित स्थान पे ले गया, जहाँ पर कि उसके साथ ही रहा। फिर हम लोगों ने जब इसको गिरफ़्तार किया आहत को, तो शुरुआत में तो जो कहानी इन्होंने सिखाई थी उसको कि तुझे सब चीज़ें अपने ऊपर लेनी है ताकि हम लोग बचे रहें और हम तुझको छुड़वा लेंगे, इन्होंने इसको भरोसा दिलाया, क्योंकि इसकी कम उम्र है और पहले भी जिस तरह का ये कृत्य कर चुका है अपने फादर के कहने पर, अपने पिता के कहने पर, तो इतना ज़्यादा इसके सोचने समझने की क्षमता नहीं है, तो इसने ये कृत्य भी कर दिया। और इसको लगा कि हाँ, ये मुझको जल्दी छुड़ा लेंगे, क्योंकि पहले लगभग ये 8-9 महीना जेल में रह के आया था, तो इसको लगा फिर से ये जल्दी छूट जाएगा और ओवरऑल सब चीज़ें इसके फेवर में जाएंगी। लेकिन क्योंकि जब हमने उससे थोड़ा सा और पूछताछ की, तब उस लड़के ने पूरी बातें बताईं, और इसके अलावा और भी चीज़ें जो थीं, सब चीज़ें कॉरोबरेट की कि किस तरह से कॉल्स की गई, किस तरह से क्या किया गया, किस तरह से आदिल का जो इनका बेटा है उसका मूवमेंट हुआ इसको लेने के लिए, इसको लेके वो एक अलग स्थान पे गया। तो सारी चीज़ें इस तरह से रहीं। बाकी इस लड़के से जो घटना में पिस्टल इस्तेमाल की गई थी, कंट्री मेड पिस्टल, वो भी बरामद कर ली गई है। और इस तरह से इसमें अभी और भी नाम हैं जो इसके लड़के के साथ घटना में शामिल थे, उन लड़कों की गिरफ्तारी शेष है और इसमें अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी शेष है। जैसे ही और भी लोग गिरफ्त में आएंगे, उनसे और पूछताछ के आधार पर अगर इसमें आवश्यकता लगेगी या इस पूरे घटनाक्रम में और लोग शामिल होंगे तो उनका भी नाम इसमें बढ़ाकर पूछताछ में क्या बताया वहाब चौधरी ने? पूछताछ में बहुत ज़्यादा इनके द्वारा जानकारी नहीं दी गई, लेकिन हाँ, इस बात का इनको था कि इन्होंने इस तरह का कृत्य किया है जो इनसे बात करने से पता चला, और इन्होंने इसको इस्तेमाल किया है पूर्ण तरीके से अपने भतीजे को। और इस तरह के काम ये पहले भी कुछ ना कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे हैं। इनमें काफ़ी लोग जो हैं, इनके घर के भी काफ़ी लोग की क्रिमिनल हिस्ट्री वगैरह की चीज़ें हैं। तो काफ़ी अच्छी कार्रवाई की है थाना मुरादनगर पुलिस ने, और इसमें बहुत ही जल्द और भी लोग जो इसमें शामिल हैं पूरे घटनाक्रम में, पूरे साजिश में, उनको भी बहुत जल्दी हम लोग चिन्हित करके जेल भेजेंगे। सर, महिला की जब हत्या हुई थी तो उसमें वहाब चौधरी क्या रोल था, क्या हाथ था, और उस समय चूक कहाँ रही? ये घटना पिछले वर्ष मई की है, तो इसकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं कि उस घटना में भी वहाब का क्या रोल था। अगर उसमें भी वहाब का रोल निकल के आएगा, अपने हम एविडेंस बेस्ड चीज़ें करेंगे, अगर उसमें भी वहाब का रोल निकल के आएगा तो उसमें भी आवश्यक कार्रवाई उसमें की जाएगी उसके अकॉर्डिंग। गाजियाबाद में महानगर कांग्रेस कमेटी कार्यालय कंपनी बाग घंटाघर पर महानगर अध्यक्ष लोकेश चौधरी ने कार्यभार संभाला। इस मौके पर लोकेश चौधरी ने बैलगाड़ी चलाकर डीएम कार्यालय पहुंचे, साथ ही बीजेपी को आड़े हाथे लेते हुए निशाना साधा और कहा कि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल डीजल से लेकर सभी चीज़ों पर महंगाई बढ़ी है। लोकेश चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार अभी मोर्चा पर विफल है। जहां पूरा देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है, वहीं केंद्र सरकार डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी करके लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर कर रही है। तालाबंदी के दौरान लोगों की कमाई चली गई थी, लेकिन सरकार लोगों की मदद करने के बजाय नियमित रूप से कीमत बढ़ा रही है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, देश विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डीजल पेट्रोल के बड़े दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। डीजल पेट्रोल के बड़े दाम वापस लो, वापस लो, वापस। ऐसा है, ये तो वो सरकार है, जीतते तो है प्रमुख जो है 1 नंबर में, जिता दिए अपने 2 नंबर में। अगर इनके हिसाब से चलो, सरकार के हिसाब से, तो ये तो पहली जितनी भी सरकार रही है सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हमारा जो है रामलीला ग्राउंड से जत्था चल रहा था, वहाँ इन्होंने पुलिस लगा के जो है वहाँ रोक दिया। उसके बाद वहाँ से कार्यालय से भी कार्यक्रम करके इधर चलते आए तो इन्होंने तो पुलिस की वहीं पाबंदी कर दी है। अब जितने बच्चे कुचे थे वहाँ से निकल के यहाँ तक पहुँचे। हमारा मैसेज देना था प्रशासन के यहाँ तक, हमारा मैसेज देना था मीडिया तक जो है। अब उस पर मत जाओ क्या है कैसे है, हमारा विरोध है, हम विरोध करने के लिए आए हैं। अगर वहाँ से ये हमें ना चलने दे, अगर हमारे 2 आदमी भी यहाँ तक पहुँचेंगे तो भी हम विरोध करेंगे। कितने रोकेंगे ये लोग? ये रोकने का काम कर रहे हैं, हम आने का काम कर रहे हैं। अगर आप इस चीज़ पे चलो कि बस आप वहाँ
यहाँ ऐसे पहुंचे भैया, शहीद होने के लिए तो अकेला आदमी भी बॉर्डर पे पहुंचेगा, जरूरी ना पूरी सेना लेके पहुंचे। आज आप बैलगाड़ी से चलते हुए देखिए, क्या संदेश देना चाहते हैं? हम है ना 70 साल कांग्रेस ने कर दिया, वो वाकई सही कहे हैं ये, इन्होंने हमें 70 साल पहले ही पहुंचा दिया बैलगाड़ी पे। आज डीजल और पेट्रोल के ऐसे दाम बढ़ा दिए, गाड़ी चलाई जा रही है आज की तारीख में। गरीब आदमी के पास रोटी खाने की स्थिति नहीं है, कहाँ से तो वो पेट्रोल चलावे, कहाँ डीजल चलावे, कहाँ बिजली का बिल दे, कहाँ बंद स्कूलों के बच्चों की फीस दे, कहाँ सब्जी खाए, कहाँ रोटी खाए, नौकरी छिन गई। इन्हें साहब को आज भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान और चाइना बॉर्डर और उनसे फुर्सत नहीं मिल रही। कोरोना में लाशें नहर में बह गई, इन्हें वो नजर नहीं आई। अरे भाई कैसे लोग हैं, समझ ही नहीं आके दे रहा। ये तो मामले में हाथी होते भैया। सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ जो एक घर है जिसे कह रहे हैं भ्रष्टाचार का घर, नगर निगम जो है इस टाइम, आप पत्रकारिता में हो, जाके जांच करके देखो, एक पार्क में जो है पता लगा 5 लाख रुपए लगे हैं। ये हमारे इतिहास को सुनाते थे। अरे भाई 5 लाख रुपए का पास हो, लगे हुए 50,000 बिना है, और ऐसे भी केस निकलेंगे जो लगे ही ना, बस हजम हो गए पूरे के पूरे। अरे इनके बारे में कोई बोले तो प्रशासन, ऐसी पुलिस हमने नहीं देखी, लिमिटेड कंपनी के रूप में काम कर रही है। अरे भाई सत्ता तो हमारी भी रही, हमारी राजस्थान में आज भी सरकार है, पंजाब, लेकिन अत्याचार तो कहीं भी पक्षी पर नहीं होता। ये तो उभरने ही ना देते जिला महिला के वो प्रमुखी के लिए। अरे शर्म करो तुम, जब बहन बेटियों की इज्जत नहीं कर सकते, राम के नाम पे वोट मांगने आओ, तुम्हारा जमीर कैसा गवाही दे देता राम के नाम पे वोट मांगने के लिए? कैसे लोग हो यार तुम, जो है समझ नहीं आ रहा। लेकिन पब्लिक आ जाओ मैदान में 2022 में, इंतजार में है, क्योंकि अगर बोलेंगे तो ये फर्जी केस फंसा देंगे और कुछ करेंगे। ये पब्लिक 2022 में ही ना वहां भेजेगी, यूं कहे ना 2 सीट से शुरू है तो भगवान करेगा ही ना 2 सीट पे ही पहुंचा देगा। कांग्रेस पहले उनसे ही पूछ लो, वे जो लंबी लंबी धाक रहे, यूं कहे 500 में से हमारी आएंगी 556, झूठे हैं ये। हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी यूपी में। जब 0 नंबर की पार्टी, जब 0 नंबर की पार्टी क्षेत्रीय दल, जब वो अनजाने में एकदम आवे, हम तो भैया नींव है हमारी तो। कौन कह रहा है? ये नजर का अंतर है आपकी का। जब आदमी की नजर एक कुछ काम करे, एक कुछ काम करे, जब नजर आता है। जिला है बहुत लंबा चौड़ा, 5 विधानसभा, जिला अध्यक्ष मुरादनगर संभाल रहे हैं, एक तबका हमारा रामलीला ग्राउंड में घेर लिया इन्होंने। अगर हम यहाँ कैसे पहुंचे? अगर अलग अलग ना कर रहे होते तो भैया इस हिसाब से चलते तो यहाँ भी ना आन देते हमें, ये तो वहीं घेर के बैठा लेते। हमें तो बट के चलना पड़ता है। पूरे जिले में प्रोग्राम चल रहा है। हमें एक बात सुनो, हमारा देश, हमारी राजधानी, हमें तो गाजियाबाद की राजनीति में नजर आवे सारी चीजें, जो यहाँ बीत रही है बाहर भी ऐसी बीत रही होगी। गाजियाबाद की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे आप अभी तक न्यूज चैनल के साथ।